अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा, बीच बीच में सियारों की आवाज, जलती चिताओं से उठता धुआं। वट वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ बेताल मंद मंद हंस रहा था। राजा ने निर्भय होकर उसे उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही वे चल पड़े, बेताल बोला, राजन, रास्ता लंबा है, क्यों ना मैं आपको एक कथा सुनाऊं। पर ध्यान रहे, यदि उत्तर जानते हुए भी आपने मौन नहीं रखा तो मैं लौट जाऊंगा। राजा मौन रहे। बेताल की कथा। छठी कहानी। बहुत समय पहले धर्मनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा धर्मकेतु न्यायप्रिय और सत्यवादी था। उसी राज्य में दो भाई रहते थे, देवदत्त बड़ा और सोमदत्त छोटा। देवदत्त विद्वान, शांत और धर्मपरायण था। सोमदत्त पराक्रमी, साहसी लेकिन कुछ अहंकारी। दोनों को एक ही गुरु से शिक्षा मिली थी, पर स्वभाव अलग थे। एक वचन जो भाग्य बन गया, एक दिन राज्य में अकाल पड़ा। अन्न की भारी कमी हो गई। सोमदत्त ने राजा से अनुमति लेकर पड़ोसी राज्य से अनाज लाने का निश्चय किया। जाते समय उसने अपने भाई से कहा, भैया, यदि मैं न लौटा तो मेरी पत्नी मालविका की रक्षा का वचन दो। देवदत्त ने बिना सोचे वचन दे दिया। सोमदत्त अनाज लेकर लौट रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और सोमदत्त वीर गति को प्राप्त हुआ। जब यह समाचार नगर पहुंचा तो शोक छा गया। वचन और धर्म का द्वंद्व। कुछ समय बाद मालविका देवदत्त के संरक्षण में रहने लगी। वह सुंदर, बुद्धिमती और सद्गुणी स्त्री थी। धीरे धीरे देवदत्त के मन में उसके प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु उसके मन में एक भयंकर द्वंद्व था। वह मेरे भाई की पत्नी है, पर भाई ने मरते समय उसकी रक्षा का भार मुझे सौंपा है। क्या जीवन भर उसका पालन करना ही वचन है, या उसके जीवन को पूर्ण करना भी? समाज के बुजुर्गों ने कहा, यदि स्त्री विधवा है और स्वयं इच्छा रखे तो विवाह धर्म सम्मत है। मालविका ने भी कहा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको पति रूप में देख सकती हूं। अचानक मोड़ विवाह की तिथि निश्चित हो गई, पर विवाह से एक दिन पहले सोमदत्त जीवित लौट आया। वह घायल था, पर जीवित। नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। सोमदत्त ने सारी बात सुनी। उसे झांत हुआ कि उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करने वाला था। वह क्रोधित हुआ और बोला, भैया, क्या यही भाईचारा है? देवदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने तुम्हारा वचन निभाया। यदि तुम जीवित हो तो पत्नी तुम्हारी है। मैं पीछे हटता हूं। परंतु मालविका अब असमंजस में थी। उसने कहा, जिसने मुझे कठिन समय में सहारा दिया, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? राजा धर्मकेतु ने सभा बुलाई। राजसभा का निर्णय। राजा ने तीनों की बातें सुनी। सोमदत्त बोला, मैं जीवित हूं, वह मेरी पत्नी है। देवदत्त बोला, मेरा कोई दावा नहीं, मैं केवल धर्म चाहता हूं। मालविका बोली, पति वही होना चाहिए जो धर्म निभाए। राजा गहरे विचार में पड़ गए। बेताल का प्रश्न कथा सुनाकर बेताल हंसा और बोला, राजन विक्रम, अब उत्तर दीजिए, मालविका का सच्चा पति कौन? धर्म का पालन किसने किया, देवदत्त ने या सोमदत्त ने? यदि आप राजा होते तो न्याय क्या करते? यदि जानते हुए भी मौन रहे तो आपका सिर फट जाएगा। राजा विक्रम मौन न रह सके। उन्होंने उत्तर दिया। राजा विक्रम का उत्तर, बेताल, मालविका का सच्चा पति सोमदत्त है, क्योंकि वह जीवित है और विवाह वैध है। धर्म का पालन देवदत्त ने किया, क्योंकि उसने इच्छा होते हुए भी त्याग किया। न्याय यह है कि मालविका सोमदत्त के साथ रहे और देवदत्त को सर्वोच्च सम्मान मिले। उत्तर सुनते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा। सही उत्तर। और वह राजा के कंधे से उड़कर फिर उसी वटवृक्ष पर जा लटका।